उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था, नजीरा। यहाँ की हवाओं में पुरानी कहानियां थीं, नदियों में कुछ भूली हुई आवाजें और लोगों की आंखों में एक स्थायी डर, बरगद का डर। गांव के पश्चिम में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जो इतना घना था कि उसके नीचे दिन में भी अंधेरा लगता था। बच्चे वहां नहीं जाते थे और बूढ़े लोग शाम होते ही दुआ पढ़ते हुए अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लोग कहते थे, वहां जरान है, एक जिन्न जो कभी इंसान था, फिर सब कुछ हार गया। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो हर उस बात को नकार देती थी जिसे बिना देखे सच मान लिया जाता था। अमीना, गांव की सबसे अलहदा लड़की, न सबसे सुंदर न सबसे अमीर, लेकिन कुछ था उसमें जो औरों से अलग था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने कुछ और जिंदगियां भी जी ली हों। वो अक्सर अकेले खेतों में चली जाती, घायल जानवरों को दुलारती या नदी के किनारे बैठकर पानी से बातें करती। रजिया, उसकी बचपन की दोस्त, कहती, तेरे जैसे लोग या तो पागल होते हैं या फिर मोहब्बत में डूबे हुए। अमीना हंस देती, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी तन्हाई किसी चीज का इंतजार कर रही थी। उस दिन मौसम कुछ अलग था। गर्मी का महीना था, लेकिन हवा में ठंडक घुली हुई थी। अमीना जंगल में एक घायल हिरन के पीछे पीछे चल पड़ी और बिना जाने वो बरगद के पास जा पहुंची। उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए। उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था। शांत हवा, हरे पत्तों की सरसराहट और एक नन्हा सा उजाला। वो पलटने ही वाली थी कि उसके सामने एक छाया आई, लंबा कद, गहरी नीली आंखें और एक अजीब शांति का चेहरा। तुम इंसान होकर यहां क्यों आई हो? आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस हैरानी। अमीना का गला सूख गया, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं डरती नहीं। उनकी आंखें मिली, कुछ पल जो घंटों जैसे लग रहे थे। जरान ने पहली बार इतने करीब किसी इंसान को देखा था जो उससे नहीं डरा। तुम्हारा नाम क्या है? अमीना। ये जगह लोगों को डरा देती है। शायद वो इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे समझने की कोशिश नहीं की। जरान हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कुराहट में सदियों की थकावट छुपी थी। तुम जा सकती हो, यहां रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। ठीक है, अमीना ने धीमे से कहा और मुड़ गई। लेकिन जाते हुए उसने महसूस किया जैसे कोई उसके दिल को हल्के से छूकर निकल गया हो। अमीना जब घर पहुंची तो कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। मां की आवाज, रजिया की बातें, सब धुंधले से लगने लगे। रात को नींद नहीं आई। वो जरान के बारे में सोचती रही। कौन था वो? क्या वाकई जिन्न था? और अगर था तो ऐसा शांत और दुखी क्यों था? उसने अपनी हथेली को छुआ जहां जरान की उंगली थोड़ी देर को लगी थी। वहां जैसे गर्माहट अब भी बाकी थी। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन अमीना का मन भारी था। वो बेवजह जंगल की ओर चल पड़ी। इस बार कोई हिरन नहीं था, कोई बहाना नहीं था। वो बस वहां जाना चाहती थी, सिर्फ उसे देख लेने के लिए। एक बार बरगद के पास पहुंची तो जरान नहीं था, लेकिन पेड़ के पत्ते हिले जैसे वो उसे पहचानते हों। अमीना वहीं बैठ गई, एक चुप्पी के साथ जिसमें बहुत कुछ कहा जा चुका था। अब ये रोज की बात हो गई। अमीना हर शाम बरगद के पास जाती। जरान कभी दिखता, कभी नहीं। जब दिखता तो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस साथ बैठता। वो दोनों अक्सर चुप रहते, लेकिन उस चुप्पी में एक गहरा संवाद होता। तुम बहुत अकेले लगते हो, एक दिन अमीना ने कहा। मैं हूं भी, जरान बोला। कभी चाहा था इंसान बनना? चाहा था, पर जब चाहा तब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन जरान ने अपनी हथेली फैलाई, उसमें नीला धुआं निकला और वो बदल गया। एक महल, एक औरत की चीख, एक नन्ही बच्ची का रोना। ये मेरी यादें हैं जो मैं किसी को नहीं दिखाता। मुझे क्यों दिखाई? अमीना ने पूछा। क्योंकि तुम मुझे समझती हो, बिना डरे। उस रात अमीना देर तक नहीं सो पाई। वो अब सिर्फ उसे पसंद नहीं करती थी, वो उससे बंध चुकी थी। अब अमीना हर शाम बरगद के पेड़ के नीचे जाती। कभी जरान सामने आ जाता तो कभी बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके आने की गवाही देता। वो दोनों ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोशी में एक सुकून होता, जैसे किसी ने ताउम्र का अकेलापन समझ लिया हो।
एक दिन अमीना ने पूछा, तुम जब नहीं आते तो मैं सोचती हूं कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। जरान मुस्कुराया, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन जब तुम नहीं आती तो मैं भी बेचैन हो उठता हूं। बेटहन, रजिया अब डरने लगी थी। तू हर दिन जंगल क्यों जाती है अमीना? लोग बातें बना रहे हैं। कोई कहता है तू किसी जिन्न से मिली है, कोई कहता है तू तांत्रिक बन गई है। अमीना चुप रही। वो जानती थी कि अगर उसने सच्चाई बताई तो रजिया डर जाएगी और शायद वो दोस्ती भी खो जाए। रजिया ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अगर तुझे कुछ हुआ ना, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। जिन्हों से दोस्ती नहीं होती, वो दिल नहीं रखते। अमीना के दिल में कुछ चुभा, लेकिन वो जानती थी जरान दिल नहीं, पूरी आत्मा रखता था। एक दिन जब वो दोनों बरगद के नीचे बैठे थे, अमीना ने धीरे से पूछा, तुम पहले इंसान थे ना, क्या हुआ था? जरान कुछ देर शांत रहा, फिर उसकी हथेली पर नीला धुआं उठने लगा। मैं जरान कभी एक इंसानी बादशाह का वफादार था। एक दिन मेरी बहन नूर किसी राक्षसी साजिश में मारी गई। मैं इंसानों से बदला लेना चाहता था। क्रोध में मैंने खुद को एक तंत्र से बांध दिया और जिन्न बन गया, लेकिन बदले से कुछ नहीं मिला, सिर्फ तन्हाई मिली। अमीना की आंखों में आंसू थे। तुम अब भी अपनी बहन को खोजते हो? हां, जरान ने फुसफुसाते हुए कहा, वो कहीं इस दुनिया और दूसरी के बीच फंसी है। शाम बरगद के नीचे बारिश हो रही थी। अमीना कांप रही थी, उसका दुपट्टा भीग चुका था। जरान उसके पास आया, तुम भीग क्यों रही हो? क्योंकि मैं सोचती थी शायद आज तुम नहीं आओगे और मैं तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहती। उसने पहली बार जरान का हाथ पकड़ा। जरान का शरीर ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में कुछ था। वो सारी सदियों की तन्हाई जैसे पिघलने लगी। तुम्हारा हाथ ठंडा है, अमीना ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा दिल गर्म। शायद इसीलिए हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। उस रात अमीना घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक अलग रोशनी थी, जैसे कोई दीपक उसके भीतर जल उठा हो। वो बिस्तर पर लेटी रही, लेकिन आंखें बंद ना हो सकी। क्या ये मोहब्बत है? उसने खुद से पूछा। अगर है तो क्या ये पाप है, एक जिन्न से प्यार करना? पर उसके दिल ने जवाब दिया, नहीं, ये पाप नहीं, पुण्य है, क्योंकि तूने किसी की रूह को जीना सिखाया है। नश, मगर मोहब्बत जब परवाज भरने लगती है तो दुनिया की नजर लगती ही है। मलिक रहमान, गांव का जमींदार, जो अमीना को अपना बना लेना चाहता था, अब नाराज हो गया था। एक औरत जो मेरे कहने पर भी न मानी, अब जंगल में जिन्हों से मिलती है। उसने गुस्से से कहा। वो मौलवी बुलाने गया। ताबीज, धागे और तंत्रों की तैयारी होने लगी। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। अमीना को जिन्न ने वश में कर लिया है। एक रात जब अमीना पहुंची तो जरान की आंखों में बेचैनी थी। तुम्हें अब नहीं आना चाहिए अमीना, लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हें लगता है मैं डरती हूं? नहीं, पर मैं डरता हूं तुम्हारे लिए। अमीना ने उसकी ओर बढ़कर उसका चेहरा थामा। अगर मेरा कोई दर्द है तो वो सिर्फ तुम्हारे बिना होने का है, बाकी सब सह लूंगी। उसने अपना सिर जरान के सीने पर रख दिया। बरगद की पत्तियां जैसे धीरे धीरे गा रही थीं। इश्क जो सच हो वो सच जा नहीं देता, वो रूह को राहत देता है। मलिक रहमान अब जल भुन चुका था। अमीना को उसके काबू में न देख पाना उसके अहंकार को चुभ रहा था। अगर वो जिन्न है तो मैं उसे खत्म करूंगा। उसने बाहर से एक काले तंत्र का साधक बुलवाया। नाम था कासिम बाबा। जिन्हों को बांधना मेरा काम है, उसने सूखी हंसी में कहा। बस वो लड़की बरगद के पास कब जाती है बता दो, और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मलिक ने गांव वालों को भी भड़काया। वो लड़की सबको खतरे में डाल रही है, उसे रोको। अब सिर्फ अमीना ही नहीं, जरान की आत्मा भी निशाने पर थी। एक रात अमीना बरगद के पास बैठी थी जब हल्की हवा चली और जरान सामने आया, थका हुआ, गमगीन। मुझे अब जाना होगा अमीना। उसकी आंखें धुंधली थीं। कहां? अमीना ने घबराकर पूछा। किसी ने मेरी आत्मा को तंत्र से बांधना शुरू कर दिया है।
लेकिन जाने से पहले तुम्हें नूर से मिलाना चाहता हूं। उसने अपनी हथेली खोली और नीला प्रकाश निकला। धीरे धीरे एक छोटी बच्ची की आत्मा बनती गई, नूर। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और सदियों का दुख भी। भाभी, आप मेरे भाई को मत जाने देना, नूर ने धीरे से कहा। उसने सब कुछ खो दिया, अब आप मत खो जाना। हाँ। अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। मलिक, कासिम बाबा और गांव के कुछ लोग बरगद की ओर बढ़े। उनके पास ताबीज, मंत्र और आग थी। अमीना दौड़ती हुई बरगद के पास पहुंची। जरान, वो आ रहे हैं। जरान सामने आया, लेकिन उसके चारों ओर एक काले धुएं की जाली बनने लगी थी। कासिम बाबा ने मंत्रों से जरान को बांधना शुरू कर दिया। मोहब्बत की यह कहानी बहुत हो चुकी, अब तुझे कैद किया जाएगा। जरान चीखा नहीं, उसने बस अमीना की आंखों में देखा। अब तुम जाओ, भाग जाओ अमीना। नहीं, अमीना जोर से बोली। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो वो मोहब्बत कैसी। वो दौड़ती हुई जरान की ओर गई और जरान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अमीना ने उसका हाथ थाम लिया। अगर मैं उसे बांध रहा हूं और तू उससे जुड़ी है तो तू भी बंधेगी। कासिम बाबा गरजा, लेकिन उसी समय बरगद की जड़ें कांपने लगीं। नूर की आत्मा जोर से चीखी, भाई, मुझे आजाद करो और खुद भी आजाद हो जाओ। जरान ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र फुसफुसाया। उसने अपनी सारी जिन्न शक्तियां छोड़ दी। एक तेज नीली लहर उठी। कासिम बाबा जमीन पर गिर पड़ा। मलिक पीछे हट गया और बरगद के चारों ओर की हवा एकदम शांत हो गई। जरान अब इंसान था, सांस लेता हुआ, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह गांव में सब कुछ बदला हुआ था। मलिक की साजिश खुल चुकी थी। गांव वाले अब अमीना को नहीं, मलिक को दोष देने लगे। कासिम बाबा रातों रात गायब हो गया। बाबा शफी ने लोगों को समझाया, जो मोहब्बत अपनी जान तक दे दे वो शैतान नहीं, फरिश्ता होती है। तो कुछ हफ्तों बाद अमीना और जरान की सादा लेकिन प्यारी शादी हुई, बरगद के नीचे, वहीं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी। रजिया ने सब सजाया। नूर की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त थी, लेकिन हर शाम एक तितली बनकर अमीना के पास आ बैठती। जरान अब हर सुबह खेतों में अमीना के साथ हल चलाता और हर रात वो दोनों तारों की छांव में बैठकर अपनी पहली मुलाकात याद करते। बम बम। बरगद अब डर का नहीं, मोहब्बत का प्रतीक बन गया था। गांव के बच्चे वहां खेलते थे, नए जोड़े दुआ मांगने आते थे और अमीना की हंसी वहां की हवा में बस चुकी थी। जब भी कोई पूछता, क्या एक इंसान और जिन्न में प्यार हो सकता है, तो अमीना मुस्कुरा कर कहती, अगर दिल सच्चा हो तो रूह किसी भी जात की क्यों ना हो, मोहब्बत हर बंधन तोड़ देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे छूट न जाए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।